गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित उप सहसंयोजी संकुलों का आबंध तथा प्रकृति का वर्णन करना है, या इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आंतरिक कक्षक संकुल तथा बाह्य कक्षक संकुल किसे कहते हैं। आज का क्लास इस क्वेश्चन के ऊपर पूरी तरह से तैयार किया गया है। इससे पहले संयोजकता बंध सिद्धांत किसे कहते हैं, हम उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो संयोजकता बंध सिद्धांत की खोज सबसे पहले लिनस पॉलिंग तथा जॉन स्लेटर ने 1930 में किया। यह एक रासायनिक सिद्धांत होता है जिसमें परमाणुओं से मिलकर जो अणु का निर्माण होता है उसकी प्रकृति का, उसके कक्षक का, उसके ऊर्जाओं का अध्ययन करने के लिए यह सिद्धांत तैयार किया गया। एकदम सिंपल से तरीका से अपन इसको समझते हैं। इसी के कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने में देखिए दिया हुआ है। पहला इसमें है बंधन का निर्माण, स्थिरता का कारण, ओवरलैप के प्रकार, ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि जो कक्षक के संकरण होते हैं उसके बारे में। पांचवा पॉइंट है बंधन के प्रकार, बंधन की दिशा। इस प्रकार संयोजकता बंध सिद्धांत में हम इस पॉइंट को मुख्य बिंदु को या इसको आधार मान के इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में जो पूछा जाता है उसके बारे में। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है FeCN6 4- एंड इसी में है FeF6 3-। इन दोनों में संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर कंप्लीट स्टडी करना है कि इसमें किस प्रकार के संकरण पाए जाते हैं और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एक एक करके। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है FeCN6 और ये हमारा 4-। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये ब्रेक डाउन होता है Fe2+ में। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, Cn के पास एक माइनस होता है और ये हो गया हमारा 6Cn-। तो यहां पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई दे रहा है वो है 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी के बारे में, ये कौन सा संकरण शो करता है और कैसे शो करता है। ठीक है, तो Fe का सबसे पहले नॉर्मल Fe का निकालते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई हमारा 26। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। देखिए 26 हो गया, 2 2 4 6 10 12 6 18 19 20 और ये 6 26। ये कौन से फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। जब ये कॉम्प्लेक्स तैयार करता है तो ये ब्रेक डाउन होता है 2+ में। अब हम देखेंगे Fe2+ के बारे में। तो Fe2+ में क्या हो जाएगा जी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां पे मजेदार बात क्या होता है, अब जानते हैं। d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आते हैं लेकिन निकलता कहां से है, s से। तो हम इसको क्या करने वाले हैं 3d6 और ये क्या हो जाएगा 4s0। इस चीजों को, ये जो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे तो सभी क्वेश्चन इजी गोइंग तैयार हो जाएगा। अब पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि ये होता कैसे। सबसे पहले Fe2+ का आउटर का ही देख लेते हैं। 3d कितना है हमारे पास 6, 4s क्या है 0 और 4s के बाद आता है हमारा 4p0। तो हम संकरण में जब पढ़े हैं, संकरण को और अच्छे से पढ़ने के लिए आप मेरे क्लास में जा सकते हैं, लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा होता है ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट, एक साधारण अवस्था होता है। इसमें ये हमारा क्या हो जाता है, d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, उसके बाद हमारा s ऑर्बिटल और देन p ऑर्बिटल। ठीक है, तो d ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। सेकेंड कौन सा स्टेप होता था, हम पढ़े एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब हमारा उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
लिगेंड्स का नेचर। ठीक है, लिगेंड्स का नेचर एक्साइटेड अवस्था में, जैसे कि हम पढ़े हैं नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के लिए कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जनरली जम करता है। मतलब ये इसको खाली ऑर्बिटल मिला तो ये क्या करेगा, यहां पे जम करेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा होता है इन द सेंस क्या होता है, जो लिगेंड्स होते हैं, हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो लिगेंड्स होते हैं वो दो नेचर शो करता है। एक हमारा क्या होता है, वीक लिगेंड होता है, और एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे क्योंकि अपन संकरण में घुसे हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लिगेंड का नेचर दो, एक दुर्बल और एक प्रबल। जो दुर्बल होता है वो किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनों में प्रभाव नहीं डालता, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को जैसा है वो वैसे ही रखता है। लेकिन जो प्रबल होता है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, रीअरेंज कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको विशेष ध्यान देंगे ना। रीअरेंज करने का मतलब पुनर्वितरण। सिंगल्स दिखाई दे रहे हैं उसको क्या कर देगा, ये पेयर फॉर्म में ला देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो Fe के साथ Cn जुड़ा हुआ है, इसका नेचर यही है स्ट्रॉन्ग का। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करेगा, जिसके कारण जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके पास, आयरन के पास, वो क्या कर देता है, इसको पेयर कर देता है रीअरेंजमेंट के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट से पहले हम लोग इसी को देखते हैं। एक्साइटेड अवस्था में क्या कर दिया, ये जो दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, और ये अपने आप को क्या कर लेता है भाई, पेयर्ड कर देता है। तो तीसरा कौन सा आ जाता है, हम लोग पढ़े हुए हैं हाइब्रिड स्टेट, संकरित अवस्था। अब इस संकरित अवस्था में नॉर्मल वे में आप सब जान रहे हैं, संकरित अवस्था में जितने भी प्रयोग होने वाले ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि ये हमारा पहले कंप्लीट कर चुके, यहां पे दिखाई दे रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6। इसको अपन क्या कर देते हैं, बॉक्स तैयार कर देते हैं, और ये हमारा हो जाता है हाइब्रिड जोन। ठीक है, संकरित क्षेत्र जिसको बोलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरलैपिंग। ये हमारा ओवरलैपिंग कराना है। ओवरलैपिंग करने का मतलब ये अति व्यापन। अति व्यापन में सिंपल सी बात है, हमारे पास कितने लिगेंड्स हैं, जैसे कि अपने पास पहले इसको पेयर कर देते हैं, ये पेयरिंग फॉर्म में हो गया, और ये एस और ये हमारा पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमारे पास सीएन्स की संख्या कितनी है, 6। जो साइनो कंपाउंड है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हमारा 6। पहले किस में चला जाता है, डी और डी में, उसके बाद किस में जा रहा है, एस, पी एंड पी। तो अभी डी आ रहा है, तो अपने को विशेष ये ध्यान देना है कि इनर फॉर्म में हो रहा है, अंदर में हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रहे हैं इसको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर ये डी बाहर आता तो ये क्या कहलाता, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक बार सरसरी तौर पे और अच्छे से देख लेंगे। जैसे कि देखिए, जब FeCN6 मतलब हमारे पास हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, आयरन 2+ और CN6। तो जब ये नॉर्मल फॉर्म में करेंगे तो 4s2 and 3d6, आयन फॉर्म में करेंगे तो एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, एस से निकलता है। और पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए ग्राउंड स्टेट है हमारा, एक्साइटेड स्टेट है, हाइब्रिड स्टेट है और ओवरलैपिंग। इस तरीके से आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। बस एक ही चीजों को याद रखना, एक्साइटेड अवस्था में यहां पे कौन सा भी क्रिया हो रहा है, रीअरेंजमेंट का, जो किसके कारण होता है, लिगेंड्स के कारण। लिगेंड्स का नेचर स्ट्रॉन्ग और वीक, सेम कंडीशन हम इसमें भी अप्लाई करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। FeF6 और ये हमारा क्या था, 3-। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसका नाम तो जान रहे हो, हेक्साफ्लोरोफेरेट थर्ड आयन। तो ये भी जब ब्रेक डाउन होगा, FeF6 और ये 3-। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये किसमें होता है भाई, Fe3+ एंड फ्लोरीन कितना है हमारे पास, 6, एक फ्लोरीन पर माइनस। ठीक है, वापस चलते हैं। Fe26 में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d हमारा 6। अब ये ब्रेकडाउन किसमें हो रहा है भाई, Fe3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6, 3d5 और 4s0। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर रहा है हमारा किसमें, 3d5 और 4s0 में। अब हम इसका कंप्लीट स्टडी करते हैं, है ना भाई। देखिए Fe3+, ठीक है, तो लास्ट देख लेते हैं, 3d5, 4s0, 4p0 और एक और ऑर्बिटल आ जाएगा हमारा 4d0। फर्स्ट स्टेप अपन देखे थे, कौन सा स्टेप था हमारा, ये ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में ये हमारा d ऑर्बिटल्स थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, उसके बाद s ऑर्बिटल, उसके बाद हमारा p ऑर्बिटल और लास्ट में हमारा ये 4d ऑर्बिटल। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या था, ये हमारा था एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराना होता है, लेकिन इसमें जंप होने का कोई है ही नहीं कहानी। तो ये हमारा फिर से वही 4s खाली है, 4p खाली है और साथ ही साथ हमारा ये 4d भी खाली दिखाई दे रहा है। थर्ड स्टेप, अब यहीं पे विशेष ध्यान देना भाई ना, अभी हम लोग जो देखे थे इससे पहले Cn के साथ Fe था और यही Fe के साथ अभी हम लोग देख रहे हैं क्या है, फ्लोरीन। Cn कौन सा लिगेंड था हमारा, हम जान रहे हैं क्या था, स्ट्रॉन्ग था, और ये हमारा कौन सा लिगेंड है, वीक। स्ट्रॉन्ग पेयरिंग करता है और ये पेयरिंग नहीं करता। ये हमारा दिखाई देता है लो स्पिन और ये हमारा दिखाई देता है हाई स्पिन। एक एक नंबर का क्वेश्चन कहीं आ जाएगा, तो ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा लो स्पिन देगा और जो वीक लिगेंड होता है वो हाई स्पिन, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, सारा डिटेल्स देखना है तो मेरे क्लास में और बना हुआ है इसका वीडियो, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में क्या होता है, फिर से वही जहां जहां अपन संकरण कराना होता है 1 2 3 4 और ये 5, उन चीजों को अपन क्या कर देते हैं, बॉक्स में रख लेते हैं, ताकि अपने को पता चलता है कि कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इतने बॉक्स को अपन क्या कर देते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, अब मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज ओवरलैपिंग। अब हम देखने वाले हैं मेन रिएक्शन या मेन हाइब्रिडाइजेशन को ओवरलैपिंग। जैसे कि हमारा पहले से फिल है पांचों, अब ये एस और ये हमारा पी और ये हमारा डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन हमारे पास कितने हैं, टोटल 6। एक फ्लोरीन कहा जाता है एस में, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पी, पी एंड पी, 4 हो गया, 5 और ये 6 डी एंड डी में। तो देखो लास्ट में डी ऑर्बिटल में पहुंच रहा है, इसलिए ये कौन सा संकरण बना रहा है, sp3d2 संकरण बना रहा है, sp3d2। और ये 2 जो डी ऑर्बिटल्स है ये हमारा क्या है, आउटर है, इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एग्जांपल के माध्यम से समझाओ तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो। पहला में जो Cn के साथ लिया था मैं, वो इनर ऑर्बिटल में दे देना, और फ्लोरीन के साथ जो लिया हूं उसको मैं आउटर में दे देना। ठीक है, क्लास में बने रहिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।